सैमी, हाँ? हमें इस हड्डी को हटाना पड़ेगा क्योंकि दी और करण सर के बस की बात तो है नहीं। हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। हम उस हड्डी को हटा सकते हैं। कैसे? देखो सैमी, मैंने जिंदगी में बहुतों के मुंह और टांगे तोड़ी हैं। चलो आज हम दोनों मिलकर ये शादी तोड़ते हैं। हाँ बुआ, आया मैं। अरे सैमी एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो। ये तो बता दो कि तुम शादी तोड़ने में मेरी मदद करोगे या नहीं। अरे सैमी पट्टू, अरे किधर? अरे यार भगवान जी, मैंने सही सोचा ना? ये लड़की ना मुझे मरवाएगी। इसके ना इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। ये शादी टूटे ना टूटे, मैं घर से जरूर निकलूंगा। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सोच लो ना कि धरती फट क्यों नहीं गई, तुम उसमें समा क्यों नहीं गई। मैंने क्या गलत कहा? सच ही तो कहा। तुम अपने पति की शादी अटेंड करने आई हो, या फिर ये कहो अपनी सौतन की शादी अटेंड करने आई हो, या फिर अपने पति को किसी और औरत का होते हुए देखने आई हो, है ना? लेकिन प्रीता एक बात बताओ, तुम और तुम्हारी माँ, वो सोसाइटी, तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, समाज, समाज को बहुत मानते हो ना? और तुम्हारे वही समाज के सामने, अरे समाज मतलब वो तुम्हारे चाचा, ताऊ, मामा, दूध वाला, पेपर वाला, पड़ोसी, उन सब के सामने तुम्हारी और करण की शादी हुई थी। याद है कितना बड़ा ड्रामा हुआ था जब करण सहरे से बाहर आया था और उसे आके कहा था कि प्रीता अरोरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हाय, वो भी क्या दिन थे, क्या प्यार था दी करण लूथरा और प्रीता अरोरा के बीच। लेकिन अब जब वही समाज को पता चलेगा कि करण लूथरा ने दूसरी शादी, ऑफ कोर्स पता चलेगा ना, टीवी तो देखते ही होंगे ना, अच्छा न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़के से तुमने शादी की थी, अब वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर रहा है, तो वो लोग तुम्हें क्या क्या कहेंगे, कितने सवाल करेंगे। एक्चुअली तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी वो बूढ़ी दादी से तो कितने सवाल करेंगे। अब तुम्हारी बीजी की तो उम्र हो ही गई ना, जिस उम्र में उनके कान में भगवान का नाम पड़ना चाहिए, लोग उनके कान में आके ताने मार के जाएंगे। प्रीता, ये सोच सोच के मुझे टेंशन हो रही कि कहीं वो ताने सुन सुन के, हो सकता है ना उनकी उम्र हो गई है। देखो, तुम और तुम्हारी फैमिली ये शादी को बर्दाश्त तो नहीं कर पाओगे, और ना ही ये ठोकर जो लूथरा से तुम्हें मारी है, माहिरा को बहू बना के उससे खड़े हो पाओगे। तो मेरी सहानुभूति तुम लोगों के साथ है, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन जैसे ही समाज को पता चलेगा कि तुम अपने पति की दूसरी शादी में गई थी, तो लोग क्या कहेंगे, कितने सवाल करेंगे। सही कहो ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम इस शादी में क्यों आई हो। और इट्स गोना बी फन। करण और माहिरा की शादी, हर एक रस्म, हर एक कदम पर, हर एक फेरे में तुम्हारे दिल में जो आग लगेगी ना, उस आग से मेरे दिल में ठंडक पहुंचेगी। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। वैसे करण की पत्नी तो तुम उस दिन भी नहीं थी जिस दिन तुम्हारी और करण की शादी हुई थी, लेकिन करण ने तुम्हें उस दिन भी नहीं छोड़ा। ऑफिशियली तो तुम आज भी उसकी बीवी हो, लेकिन आज करण तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। माहिरा से शादी करके उसके बाद तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे? आई नो, करण की छोड़ी हुई बीवी। लेकिन सच कहूं ना, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सोच सोच के कि लोग तुम्हें और तुम्हारी माँ को कितने ताने मारेंगे। लेकिन एक बात कहूं, मजा भी बहुत आ रहा है। जैसे ही करण और माहिरा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व लूथरा परिवार से, करण की जिंदगी से और उसके दिल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यहां पर खड़ी हो, और ये मुर्दा
आई मीन टू से कोमा वाले महेश लूथरा को देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि पापा जी कोमा से बाहर आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे? जो इंसान खुद की मदद नहीं कर पाया वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? यू मिस्टेकन। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, शादी अटेंड करते हैं और उसके बाद तुम घर जाओ और अपनी प्यार और अपनी आत्मा को शांति दो। ऐसे बोला, रेस्ट इन पीस करण लूथरा का प्यार। चलो ना। अरे बाहर चलते हैं, शादी अटेंड करने आई हो, मरने से पहले थोड़ा जी लो और ये शादी अटेंड कर लो। चलो, करण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रीता का वो प्रीता का करण, करण, प्रीता को भूल जा, उसके बारे में सोचना बंद कर दे और अपनी शादी पे ध्यान दे। कम ऑन दादी, आप सब लोग जानते हैं ना कि प्रीता के बगैर ये शादी नहीं हो सकती, राइट? प्रीता होगी तभी ये शादी होगी। करीना, जा प्रीता को बुला ला, अंदर बैठिए। शर्लिन को भेजा है। रमोना जी, जब तक ये शादी नहीं हो जाती आप बिल्कुल भी रिलैक्स मत होइए। वो क्या है ना कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। माहिरा की बात मत सुनिए, मैं जानती हूँ ये जो प्रीता है ना हम सब के लिए अशुभ है। अब अगर वो यहाँ पर आई है तो जरूर कुछ तो होगा। संजना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि करण ने प्रीता को यहाँ पर क्यों बुलाया है। I just don't understand. पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। Totally helpless. समीर भाई, मुझे नहीं लगता कि प्रीता ने शादी में आके अच्छा किया है। क्या मिलेगा बेचारी को? बेइज्जती, वही सब जली कटी बातें, अपमान। उसे नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बात एकदम सही है कृतिका, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इसमें हम क्या करें? करण भाई ने प्रीता को खुद इनवाइट किया। प्रीता का आना यहाँ बनता था, लेकिन उसकी जो बहन है ना उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम पता, सृष्टि ना एक नंबर की मुसीबत है। खुद तो फंसेगी, साथ में मुझे भी फंसाएगी। क्या किया उसने? अरे तुम पूछो मत यार, मैं क्या बताऊं तुमको यार। माय गॉड, मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत हाजिर। चुप 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 चुप। थैंक गॉड ये दिख गया मुझे। अभी इसके पास जाती हूँ। मैंने एक फूल की थाली रखा था। नहीं नहीं, ऐसे सैमी के पास जाऊंगी तो कोई मुझे देख लेगा, फिर कुछ करना भी होगा तो नहीं कर पाऊंगी। सैमी को ही अपने पास बुला लेती हूँ, बस ये एक बार मेरी तरफ देख ले। समीर भाई, क्या चल क्या रहा है? आप दोनों के बीच में कर क्या रहे हैं आप लोग? मैं बताऊंगा, चुप उधर मत देख, मत देख। प्रीता, जैसे ही करण और माहिरा की शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व
लूथरा परिवार से, करण की जिंदगी से और उसके दिल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।